विद्यार्थियों, हमने बताया कि वैधता क्या है। वैधता शासक और शासितों की सहमति होती है, किसी राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व का आधार होती है, किसी राजनीतिक व्यवस्था को कानूनी आधार प्रदान करती है। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया भी था, जब शक्ति को कानून का दर्जा दे दिया जाता है तो शक्ति सत्ता बन जाती है, यानी उसको जब वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता में बदल जाती है। तो हमने ये जान लिया कि वैधता से मतलब किसी राजनीतिक व्यवस्था के कानूनी रूप से होता है, उसकी उस मान्यता से होता है जिसके आधार पर कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। उस चीज को बोलते हैं हम वैधता, उस चीज को हम बोलते हैं लेजिटिमेसी और औचित्यपूर्णता भी कहते हैं। ये चीज जानने के बाद आज हम जानेंगे कि वैधता का संकट क्या है और कोई राजनीतिक व्यवस्था कब खतरे में पड़ जाती है या उसकी वैधता के लिए कब खतरा बन जाता है और उस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, या यूं कहें कि वैधता के संकट को कैसे रोका जा सकता है। कौन कौन से वो उपाय हैं जिनसे कोई राजनीतिक व्यवस्था अपनी वैधता को अर्जित कर सकती है या अपनी वैधता को बनाए रख सकती है। उन चीजों पर आज विचार करते हैं कि वैधता का संकट क्या है। तो यहाँ वैधता के संकट से मतलब परिवर्तन के संकट से है। किसी राजनीतिक व्यवस्था के सामने या किसी सरकार के सामने आपको पता है परिवर्तन होते रहते हैं, और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था या यूं कहें कि कोई सरकार बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेती है या अपने आप को ढाल लेती है तो उसकी वैधता बनी रहेगी। यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था ऐसा करने में सक्षम नहीं है या यूं कहें कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पाती है या उसमें परिवर्तन नहीं कर पाती है, तो उस सरकार के लिए वैधता का संकट खड़ा हो जाता है। उसकी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसी को बोलते हैं वैधता का संकट। दोबारा सुनें कि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती है तब उसकी वैधता के लिए खतरा मंडरा जाता है, खतरा पैदा हो जाता है, और इसी को हम वैधता का संकट कहते हैं। इस तरीका से वैधता के संकट का मतलब परिवर्तन के संकट से है। यदि कोई व्यवस्था परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं डाल पाती है तो उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या लग जाता है? प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी को बोलते हैं वैधता का संकट, कि कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को उत्पन्न हुई खतरे से कैसे बचाएगी, उसको भी जानेंगे। तो पहले हमें इस वैधता के संकट पर और विस्तार से जान लेना है कि वैधता का संकट कब कब खड़ा हो जाता है, कब कब वो परिस्थिति आती है जब वो वैधता के लिए खतरा बन जाता है, संकट खड़ा हो जाता है। तो पहला है नए विचार, मूल्य और आस्थाएं। आपको पता है समाज में नए नए मूल्य, विचार, आस्थाएं, धारणाएं आती रहती हैं। लोगों के विचार बदलते रहते हैं, मान्यताएं, विचार बदलते रहते हैं। धारणाएं स्थायी नहीं रहती, समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। तो जैसे जैसे समय बदलता है विचार, लोगों की धारणाएं भी बदल जाती हैं और वो नई अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार सरकार को उन विचारों के अनुरूप ही कार्य करना होता है या कार्य करना चाहिए, ऐसा माना गया है। यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों, विचारों, आस्थाओं के अनुरूप अपने आप को नहीं बदलती है तो उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। दूसरी बात, और खतरा कब आता है? परंपरागत संस्थाओं के अस्तित्व का संकट। कि जब परंपरागत संस्था है, कोई प्राचीन काल से चली आ रही संस्था है, तो परंपरागत संस्थाओं के अस्तित्व का भी संकट यदि आ गया है तो भी वैधता खतरे में पड़ेगी। जैसे कि हम मान के चलें, ईरान में क्या था कि मुल्ला मौलवी थे। ईरान में जो मजलिस था, धर्म था, और जो मुल्ला मौलवी थे, जब उनके अधिकारों को छीना जाने लगा तब उनको लगा कि अब हमारे अधिकार सरकार छीन रही है और नवीन परिस्थितियों के अनुरूप क्या है कि बदलने का प्रयास कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो परंपरागत संस्थाओं के अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ
और उस सरकार के लिए वैधता का भी प्रश्न खड़ा हो गया। तो जब कोई सरकार या कोई राजनीतिक व्यवस्था जो लंबे समय से चली आ रही रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, मान्यता है, चाहे कोई धर्म है, उस धर्म में दखलंदाजी करती है या उसमें बाधा डालने का प्रयास करती है, तो उसके लिए या उस सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाता है, संकट पैदा हो जाता है। तो क्या हुआ कि परंपरागत संस्थाओं के अस्तित्व का संकट जब आता है, जब लगता है कि परंपरागत संस्थाओं का जो अस्तित्व भी खतरे में है, सरकार उसके अस्तित्व को मिटा रही है, तो फिर सरकार का अस्तित्व भी संकट में फंस जाएगा, सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये दूसरा कारण हो गया कि वैधता का संकट कब खड़ा हो जाता है, जब परंपरागत संस्थाओं के को चोट पहुंचाई जाती है, परंपरागत संस्थाओं को, नियमों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे है नवीन गुटों या समूह के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से नए नए गुट, नए नए संघ, संगठन राजनीति में प्रवेश करते रहते हैं। यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था उन गुटों को स्थान नहीं देती है या उन गुटों या समूह को, दलों को स्वीकार नहीं करती है, तो वो सरकार के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। तो नवीन गुटों समूह का राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश होता रहता है। नए नए विचारों के व्यक्ति समूह आते रहते हैं, नए नए विचारों के व्यक्ति समूह बना लेते हैं और वो अपने नए समूह जो आए हैं वो राजनीति में प्रवेश चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक व्यवस्था उनको आने से रोकती है या उनकी व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है, तो भी उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एसबीसी, ये बहुत सारे क्या है वर्ग हैं और उनके अपने संगठन भी हैं। जैसे कि आपको पता है बामसेफ है, फिक्की है, ये अपने आप में क्या है, जैसे मजदूर संगठन है, किसान यूनियन है। आज जैसे किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है, लंबे समय से आंदोलन चला रखा है, तो ये अपने हितों के लिए मांग कर रही है। तो नवीन गुटों और समूह का राजनीतिक व्यवस्था में जब प्रवेश होता है और कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को नहीं डाल पाती है, उनके अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है, तो उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये क्या हुआ, वैधता के लिए या नवीन गुटों का समूह का राजनीतिक प्रवेश होता है। जैसे कि अभी आपने पता कि आंदोलन में उग्र रूप धारण करने के लिए क्या है कि देखा कि आंदोलनकारी उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं, तो ये भी संकट है। आगे है प्रभावशीलता का खोना। प्रभावशीलता का खोना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता खो देती है, उसका जो वर्चस्व है, प्रभाव है, जब कोई राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता खो देती है, तो उसकी वैधता खतरे में पड़ जाती है। जैसे कि हम बात करें, प्राचीन काल में लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र था, तो राजतंत्र ने क्या है कि अपनी प्रभावशीलता धीरे धीरे खोना शुरू कर दी, तो उसके लिए खतरा पैदा हो गया कि जो राजा थे उनके अस्तित्व समाप्त हो गया या उनकी सरकार चली गई। तो ये क्या है कि प्रभावशीलता का खोना भी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है कि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता खो देती है, या यूं कह लो साधारण सी बातों में कि जनता पर अपनी पकड़ कमजोर हो जाती है सरकार की, तो उसकी वैधता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। आगे है राजनीतिक व्यवस्था की दक्षता के बारे में शंकाएं। इसका मतलब ये होगा कि राजनीतिक व्यवस्था की दक्षताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, और जो उसकी योग्यता क्षमता है, यदि उस क्षमता की योग्यता के बारे में ही शंकाएं पैदा होने लग गई, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हमारी सरकार, हमारी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं चल रही है या हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है, तो भी क्या होगा, उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए या उस सरकार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में भी शंकाएं इसके लिए खतरा बन जाती हैं। तो ये कुछ वैधता के संकट की बातें थी। अब हम बात करते हैं कि वैधता के संकट को कैसे रोक सकते हैं, या वैधता को कैसे अर्जित किया जा सकता है, या वैधता अर्जित करने के कौन कौन से उपाय हैं। सीधी सी बात है, जिन चीजों से संकट आया है या जो वैधता के लिए खतरा बने हैं, चुनौती बने हैं, यदि उन चुनौतियों को दूर कर देंगे
तो सीधी सी बात है कि वैधता अपने आप अर्जित हो जाएगी, वैधता को प्राप्त कर लेंगे, वैधता बनी रहेगी। तो उसी चीज को जानना है कि वैधता कब बनी रहेगी या वैधता को कब अर्जित किया जा सकता है। तो कौन कौन सी बात है? पहली बात है कि वैधता के लिए क्या जरूरी है। पहली चीज है कि परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप ढालना चाहिए। यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था को लंबे समय तक बने रहना है, सरकार को लंबे समय तक बने रहना है, तो उसको क्या चाहिए कि वह बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप, विचारों के अनुरूप, क्योंकि जो विचार हैं, मान्यताएं, धारणा है वो बदलती रहती हैं। तो जो बदली हुई परिस्थिति और मान्यता है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना चाहिए। यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है तो उसकी व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है। और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था ऐसा नहीं कर पाती है तो उसकी वैधता खतरे में पड़ सकती है। जैसे कि हम बात करें, लोकतंत्रात्मक शासन आज बना हुआ है, पहले राजतंत्रात्मक शासन था। और जिन राजाओं ने क्या किया, बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया या राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र ला दिया, उनकी व्यवस्था तो बनी रही। और जो राज व्यवस्थाएं ऐसा नहीं कर पाई उनके लिए खतरा पैदा हो गया। तो वैधता के लिए क्या जरूरी है? वैधता के लिए क्या जरूरी है? परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाती है कोई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कोई सरकार, तो उसके लिए खतरा बन जाता है। दूसरा उपाय क्या है? परंपराओं की, मान्यताओं की रक्षा करनी चाहिए। अभी आपको बताया कि परंपरा और मान्यताएं हर देश में होती हैं और मान्यताएं और परंपराओं की रक्षा करना सरकार का धर्म है, कर्तव्य है। तो परंपराओं को, मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो हमारा फैशन का दौर है, बदली हुई परिस्थितियां हैं, जो हमारी मान्यता है, उनको तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। उनसे सरकार को क्या है कि पीछे नहीं हटना है। सरकार का धर्म है, कर्तव्य है कि वह उनकी सुरक्षा करे, उनका पालन करे। यदि ऐसा नहीं करेगी तो उसके लिए खतरा बन जाएगा। आगे है, संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है, संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है, संविधान की व्यवस्था को बनाए रखना है। संविधान तो आपको पता है सर्वोपरि है और संविधान की व्यवस्था या कानून की व्यवस्था जरूरी है। यदि कोई व्यवस्था विधि के अनुसार कार्य नहीं करती है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है, संविधान के नियमों को तोड़ती है, उल्लंघन करती है, मूल अधिकारों के विपरीत काम करती है, हमारी स्वतंत्रता के विपरीत काम करती है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, कार्य करने की शैली है, उसके विपरीत कार्य करेगी, तो सीधी सी बात है कि उसकी व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाएगा या उसकी वैधता के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो यहाँ क्या उपाय है? अगला कि संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को चाहिए कि वह संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखे, संविधान की व्यवस्था को बनाए रखे, नियमों का पालन करे। यदि ऐसा वो करती है तो उसकी वैधता बनी रहेगी, अन्यथा वैधता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। वह है, सेना को राज्य व्यवस्था से दूर रखना चाहिए। सीधी सी बात है कि जो हमने शक्ति के बारे में पढ़ा था, जब शक्ति वाले चैप्टर में देखा तो उस समय देखा था कि जिन जिन देशों में क्या है कि जब सेना की अधीनस्थता खत्म होती है उन देशों में क्रांति हो जाती है, सैन्य विद्रोह हो जाती है। जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, हम देखते हैं कि जो सेना है वो राजनीतिक व्यवस्था के अधीन होती है और जब सेना का वर्चस्व बढ़ जाता है, सेना का शासन आ जाता है, सेना अपने हाथ में शासन को ले लेती है, तो फिर उस सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाता है, संकट आ जाता है। तो होना क्या चाहिए कि सेना को राजनीतिक व्यवस्था से दूर रखना चाहिए, कि सेना हमेशा राजनीति के नियंत्रण में रहनी चाहिए या सेना सरकार के नियंत्रण में रहनी चाहिए, यूं कह लो। तो सेना पर वर्चस्व होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यदि सेना हावी हो गई, सेना सरकार पर हावी हो गई, तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा 1999 में पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने निर्वाचित सरकार के लिए, जो नवाज शरीफ की सरकार थी, उसके लिए संकट खड़ा कर दिया और स्वयं शासक बन बैठे परवेज मुशर्रफ।
और नवाज शरीफ को सत्ता से हटना पड़ा, उनको हटा दिया। तो इस तरीका की स्थिति में क्या होता है कि ये बचाव के लिए क्या उपाय है कि सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए, सेना हमेशा सरकार के नियंत्रण में रहनी चाहिए। आगे और भी है कि बहुमतता को बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि शासन व्यवस्था जो है वो निरंकुशता को बनाए रखे, बहुमतता होनी चाहिए शासन व्यवस्था के लिए। एक तरीका से जनमत को अपने पक्ष में रखना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जनमत को अपने पक्ष में रखना चाहिए। और एक उपाय और भी है, वो है जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी सहमति से, आपसी विचार विमर्श से लिए जाने चाहिए। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पक्षपात नहीं होना चाहिए, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में एक पक्ष दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसमें सहयोग होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, उसमें विचार विमर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था निर्णय लेने में सभी दलों की सहमति लेती है, निर्णय लेने में एक तरीका से आम जनता की राय को भी ध्यान में रखती है, आम जनता से राय लेती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी वैधता बनी रहेगी। अन्यथा उसकी वैधता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो विचार विमर्श और सहमति से निर्णय लिए जाने चाहिए, सभी निर्णय सहमति से हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वैधता के लिए हमने यहाँ संकट की बात की, यहाँ हमने वैधता को अर्जित करने के उपायों की बात की, बताया कि वैधता के लिए कब कब संकट आ जाता है कि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती है तो उसकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। और जब कोई राजनीतिक व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप, बदली हुई विचार मूल्य आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है तो उसकी वैधता बनी रहती है, अन्यथा उसकी वैधता खतरे में पड़ जाती है और उसको हटना होता है। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे तरीका से अपने जानने का प्रयास किया कि वैधता क्या है।